मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों से राखी बंधवा कर दी करोड़ों रुपए की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह पहुंचे, जहां स्वयं सहायता समूह के बहनों के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लाडली बहनों ने डॉक्टर मोहन यादव को विशाल राखी भेंट की। मुख्यमंत्री ने 250 रुपए का शगुन देते हुए कहा कि 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहनों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री बोले, हम लोग देश को मां मानते हैं। मुझे 1,39,00,000 बहनों का प्रेम मिला है। बहनों से कहा कि आप इन पैसों से राखी और मिठाई खरीदना। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी, राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे चालू रहेंगी हवाई सेवा। भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 1 अक्टूबर से राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ानों का संचालन होगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही राजा भोज एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। राजा भोज एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा, जिसकी एयरलाइंस कंपनियों को सूचना भेज दी गई है। भोपाल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित हो चुका है। 60 साल के पंजीकृत श्रमिकों को 3,000 रुपए पेंशन देगी सरकार। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत ऐसे 18 से 40 वर्ष की उम्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वहीं पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए एमपी सरकार से मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी जाती है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा परिणाम आए अब तक 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शासन ने इसके लिए अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए विभाग से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई थी। सीबीएसई और 70% वालों को शामिल करने पर संशय ऐसा माना जा रहा है कि अगर 75% से अधिक अंक लाने वाले करीब 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम की खबर, मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा और रागी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्री अन्न के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है, वह योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसका भी सर्वे कराया जाएगा। डीएवीवी, एनईपी और पुरानी स्कीम वाले ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम अक्टूबर में कराएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां एनईपी और पुरानी स्कीम वाले स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा एक साथ करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने पूरक परीक्षा अक्टूबर दूसरे सप्ताह में रखी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर परीक्षा संपन्न करवाने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं को लेकर अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। 1 जनवरी 2027 को मध्य प्रदेश में बचेंगे मात्र 15 एडीजी, एक के पास 2 शाखाओं का रहेगा प्रभार। मध्य प्रदेश पुलिस में लगभग 2.5 वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि एक एडीजी के पास 2 शाखाओं का प्रभार रहेगा। कुछ एडीजी को तो अगले वर्ष से ही 2 शाखाओं का प्रभार देना पड़ेगा। 1 जनवरी 2025 को 25, उसके 1 वर्ष बाद 20 और जनवरी 2027 में 15 एडीजी ही रह जाएंगे। कारण जितने एडीजी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके पद भरने के लिए आईजी ही नहीं रहेंगे। इसकी वजह है आईपीएस अधिकारियों का छोटा बैच। आगे चलकर ऐसी स्थिति बनेगी कि स्पेशल डीजी के पद भरने के लिए एडीजी नहीं मिलेंगे। हरियाली अमावस्या पर उमड़ेगा श्रद्धा का सैलाब। 1 लाख से अधिक भक्त करेंगे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर दर्शन। देश भर में रविवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। श्रावण मास के चलते इस बार पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी हरियाली अमावस्या और रविवार की छुट्टी के चलते शाम तक करीब 1 लाख से भी अधिक भक्तों के बाबा ओंकार के दर्शन करने भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पहुंचने की संभावना है। बता दें कि श्रावण मास यहाँ का मुख्य पर्व है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यहाँ पहले से ही जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईपीएफओ के करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, पीएफ खाते को लेकर नियम बदला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के पीएफ खाते को लेकर नया नियम लागू किया है। यह बदलाव सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए है। ईपीएफओ ने खाते में डिटेल्स को करेक्शन करने और अपडेट करने के लिए नए नियम पेश किए हैं। ईपीएफओ ने नाम, जन्म तिथि को सही करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन
3.9 को मंजूर किया गया है। नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की दमोह जिले के जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह जिले के जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। शनिवार को जबेरा में लाडली बहनों के लिए आयोजित आभार सह उपहार कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया और इस अवसर पर ये बड़ी घोषणा भी की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ग्राम पड़रिया थोबन के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 10 होम स्टे निर्माण के लिए ग्रामीणों को 20 रुपए लाख की सब्सिडी दी जाएगी। नवाचार करने वाली सहकारी समितियों का बनेगा फेडरेशन। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शनिवार को नवाचार अंतर्गत गठित सहकारी संस्थाओं के उत्पादों कार्यों संबंधी प्रदर्शनी एवं 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सारंग ने कहा है कि सहकारिता में नवाचार करने वाली समितियों का प्रदेश स्तर पर फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन के माध्यम से उनके उत्पाद के विक्रय की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का प्रदेश स्तर पर कंपटीशन होगा। इसके लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। अब भोपाल से दूर नहीं, दुबई और सिंगापुर जल्द शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। लंबे समय से अनुमतियों के चलते सुविधाओं से पिछड़े राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की राह आसान हो गई है। इमिग्रेशन चेक और कस्टम आदि की जरूरी मंजूरियां मिल जाने के बाद अब भोपाल से सीधे अन्य देशों की उड़ान शुरू हो जाएगी। राजधानी का यह एयरपोर्ट बाकी सुविधाओं से कई वर्षों पहले ही लैस हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राजा भोज विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए जरूरी इमिग्रेशन चेक एवं कस्टम की सुविधाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार लेगी 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के बाद 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसे 2 चरणों में लिया जाएगा। वर्तमान में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी। यह 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, जबकि 2,500 करोड़ रुपए का ही दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। अब राशन में मिलेगा श्रेय, अन्य गरीबों की सेहत सुधरेगी और किसानों की आय भी तेजी से बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज का कद बढ़ता जा रहा है। अब यह गरीबों की सेहत सुधारने और इसे पैदा करने वाले किसानों की आय बढ़ाने जा रहा है। असल में सरकार ने मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी आदि को राशन वितरण व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से इस दिशा में काम करने के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 17,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए 17,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कराई जा रही है। इनमें जेईई मेंस की मेरिट के अनुसार 5 अगस्त को सीटें आवंटित की जाएंगी। वहीं 12वीं के आधार पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई है। इनकी सीटें 28 अगस्त को आवंटित की जाएंगी। इनमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस ब्रांच की 20,000 सीटें हैं। विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा CS के लिए ही पंजीयन किए हैं।